शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पाठ 4 पढ़ा था और उसका हिंदी अनुवाद लिखा था। अब हम उस पाठ 4 का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। प्रश्न 1 हमसे पूछा गया है, यहाँ पे आप देखिएगा। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च, अर्थात पाठ को पढ़ करके आप क्या करें, बोलें और लिखें। क्या बोलें और क्या लिखें, ये देखिए यहाँ पर आम अथवा नहीं, न नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, नहीं। पहले प्रश्न का उपभाग ही दिए है नीचे एक, तो इसमें देखेंगे हम कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है किम महर्षि, किम अर्थात क्या, महर्षि दयानंद की बात की गई है। और आगे लिखता है दयानंदा वेद धर्म से प्रचारम अकरोत, क्या महर्षि दयानंद जी ने वेद धर्म का प्रचार किया था या वैदिक धर्म का प्रचार किया था। तो यहाँ आप लिखेंगे आम। क्यों, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया था। अब दूसरा है किम महर्षेः शिष्याः अपि तेन सह अवसन्, क्या महर्षि अर्थात महर्षि के शिष्याः अपि शिष्य भी तेन सह अर्थात उनके साथ अवसन उनके साथ रहे थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आम। हाँ, महर्षि जो थे, हमने पाठ में पढ़ा था, अपने शिष्यों के साथ गंगा के किनारे या तट पर रुके थे। और जिन प्रश्नों के ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, उन्हें मैं लिख के नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप उन्हें स्वयं लिखने का प्रयास करें, देख करके लिखें। और यहाँ पर भी आम और नहीं लिख के दिया हुआ है, इसलिए यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखेंगे। जब मैं आपकी बुक्स चेक करूँगा, ये नहीं कि ये खाली हूँ, यहाँ पर लिखा होना चाहिए आम आम, इस तरह से। अब आगे है किम महर्षि, क्या महर्षि दयानंद क्रुध्यति स्म, गुस्सा होते थे, क्रोधित होते थे। तो नहीं होते, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं। अगला है किम महर्षि, क्या महर्षि दयानंद मिष्ठान प्रेषितवान, भेजते थे। मतलब क्या महर्षि दयानंद जी ने उस यात्री को मिष्ठान भेजा था, कुछ मीठी वस्तु भेजी थी, मिष्ठान। ठीक है, वो मीठे तो थे ही, लेकिन वो फल थे, मिष्ठान नहीं है। मिष्ठान में अलग चीज आती है, मिष्ठम अन्नम इति, वो मिष्ठान में आ जाता है, जबकि ये फल थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। अगला है किम अन्ते, क्या अंत में शिष्याः विस्मिताः अभवन्, क्या अंत में शिष्य हैरान हो गए थे, चकित हो गए थे। तो बिल्कुल हैरान हो गए थे, हम लिखेंगे आम। अगला है किम यात्री अन्ते लज्जितः अभवत्, क्या जो यात्री था, जो महर्षि को दुर्वचन बोलता था, वह अंत में लज्जित हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम आम। ठीक है, आप भी लिखते चलें साथ साथ में भी। दूसरा है हमारे पास प्रश्न मंजूषायाम प्रदत्तैः अव्यय पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कहते हैं मंजूषा में प्रदत्त दिए हुए, तृतीय का बहुवचन है यहाँ पर, ये अव्यय पदे, यह भी तृतीय का बहुवचन, क्योंकि प्रदत्त अव्यय तो यहाँ पे आ गया हमारे पास विशेष्य, और विशेष्य कैसा है, उसका विशेषण है ये प्रदत्त। ठीक है, अव्यय कैसे हैं, दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन अव्ययों के सहारे से आप क्या करेंगे, खाली स्थानों को भरेंगे। मंजूषा में शब्द दिए हुए, पहले इनको देखेंगे, अपनी बुक भी साथ में निकालनी। पहला हमारे पास एव, इसका अर्थ ही, एकदा एक बार, सर्वत्र सब जगह, तत्र वहाँ, अतीव अतिधन एव बहुत अधिक। ठीक है, इनके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए, अव्यय हैं। अब इनके सहारे इन जो रिक्त स्थान दिए हैं, इनको हम पूरा करें। महर्षि भारते, महर्षि भारत में, आगे खाली छोड़ा वो डैश, अभ्रमत घूमे, महर्षि भारत में घूमे, कहाँ घूमे, सब जगह। तो सब जगह को क्या कहते हैं संस्कृत में, सर्वत्र। देखते हैं यहाँ दे रखा कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप पहले इसको इस तरह से टिक करें ताकि लिखने में गलती ना हो। फिर इसी सर्वत्र को उठा करके हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर।
और हमारा वाक्य ठीक हो जाएगा। महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत। दूसरा है महर्षि दयानंदः डैश क्षमाशीलः आसीत्। महर्षि दयानंद जो थे क्या थे? क्षमाशील थे। तो अब किस प्रकार के क्षमाशील थे? क्षमाशील तो आ गया यहाँ पर हमारे पास महर्षि दयानंद का विशेषण, लेकिन इस विशेषण के साथ एक और क्या है? विशेषण जुड़ा होगा। अब देखते हैं कहाँ है वो। ये देखिए हमारे पास है अतीब। महर्षि दयानंद बहुत अधिक क्षमाशील भी थे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतीब। अगला है तीसरा, डैश सह काशी नगरे गंगायाः तटे अतिष्ठत। वह गंगा के किनारे रुके। कब रुके थे? वहां पे दिया था एकदा, एक बार। हमने चैप्टर में ही पढ़ा था, तो ये है हमारे पास एकदा। इसको यहाँ लिख देंगे एकदा सह काशी नगरे गंगायाः तटे अतिष्ठत। यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर बार बार। आप स्वयं लिखें, देख करके लिखें और गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगला है तत्र समीपम डैश एकः यात्री अपि अतिष्ठत। वहीं, तत्र का तो वहां या वहीं, समीपम पास में, एक यात्री भी रुका हुआ था। पास में ही, तो यहाँ पे ही शब्द आएगा जो कि यहाँ दे रखा है एव। इसको यहाँ पे लिख देंगे तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत। अगर पता ना लगे तो चैप्टर में देखें आप, पाठ में दिए हुए हैं ये शब्द भी और ये जो पंक्तियां ये भी, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे ये है तत्र समीपम एव, इसको हम देखते हैं। ये देखें आप पाठ में, तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत। वहीं पास में ही एक यात्री भी ठहरा हुआ था। तो ये पाठ में से इस प्रकार से देखेंगे आप इसको। अब हमारे पास अगला है एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि डैश आन्यत। एक बार एक व्यक्ति प्रचुराणि बहुत अधिक मात्रा में फल लाया। कहाँ लाया? वहां। तो हमारे पास बचा भी अब एक ही है, तत्र। तो इस अव्यय शब्द तत्र को हम यहाँ लिख देंगे, जिससे कि हमारा वाक्य बनेगा एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत। अब अगला है हमारे पास प्रश्न संख्या 3। मंजूषायाः अर्थात मंजूषा से पंचमी षष्ठी का एक वचन, यहाँ पंचमी का लेंगे हम इसे। उचितम उचित, विपरीत पदम विपरीत पद को चित्वा चुन करके लिखंतु लिखें। चित्वा, यहाँ ची धातु से कत्वा प्रत्यय है। इन प्रत्यय धातुओं को भी हम नोट करते चलेंगे। कहता है कि विपरीत पद चुन करके लिखें। कहाँ से लिखें? ये देखें मंजूषा में दिए हुए हैं। पहला असहिष्णु अर्थात असहनशील, आगत्य आकर के या आगम्य भी होते हैं, दोनों रूप बनते हैं, दोनों सही हैं। असत्यम असत्य, दूरम दूर, मृदुवचनानि, क्या होता है मृदुवचनानि? मृदुल वचन, कोमल वचन, बुरे वचन का उल्टा। अब देखेंगे यहाँ पर सत्यम, सत्यम का विलोम क्या होगा, विपरीत क्या होगा? हमने वहां पढ़ा अभी असत्यम, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? असत्यम। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे आएंगे इस जो लिखा हुआ असत्यम, इसको ऐसे टिक कर लेंगे ताकि लिखने में गलतियां ना हो। फिर दूसरा है हमारे पास असहिष्णु, यहाँ पर लिखेंगे उसे असहिष्णु, क्योंकि सहिष्णु दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सत्यम का विपरीत आ गया असत्यम, सहिष्णु को आ जाएगा असहिष्णु। लिखेंगे यहाँ से देख करके, ये लिखा हुआ सामने आपकी बुक पर होगा असहिष्णु। तीसरा है समीपम, समीपम का मतलब होता है पास, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दूरम, दूर। ठीक है, सहिष्णु माने सहनशील, असहिष्णु असहनशील, सत्यम सच, असत्यम झूठ। अब समीपम का हमने लिख दिया दूरम। अब अगला है कटु वचनानि, कठोर वचन, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, मृदु वचनानि अर्थात कोमल वचन। फिर है हमारे पास अगला गत्वा, जा करके, गम धातु से कत्वा प्रत्यय, तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? आगत्य अर्थात आ करके। अब अगला और चौथा प्रश्न है हमारे पास, एतेषां प्रश्नानाम, इन प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर एक पदेन, एक शब्द में, एक पद में, वदन्तु लिखन्तु च, बोलें और लिखें। वदन्तु वद धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, तूतामंतु प्रथम पुरुष का बहुवचन, वैसे ही लिख धातु भी।
प्रथम पुरुष का बहुवचन, लकार है इसमें, लोट, च अव्यय है। अब यहाँ देखें आप, पहले पूछा हुआ महर्षि दयानंद कस्याः तटे अतिष्ठत, किसके तट पर रुके, किसके तट पर रुके थे वे, गंगा के। तो आप यहाँ लिखेंगे गंगायाः, ऐसे लिख देंगे आप यहाँ पर, गंगायाः अर्थात गंगा के। अब अगला है हमारे पास, अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म, अन्य कुटीर में अर्थात दूसरी कुटिया में कौन रहता था, कौन रहता था वहां पर, तो एक यात्री। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एकः यात्री, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, एकः यात्री अर्थात एक यात्री रहता था वहां पर। अगला प्रश्न है तीसरा, अपराधी कः आसीत, अपराधी कौन था, तो अपराधी कौन था, अपराधी भी वही यात्री ही था। अपराधी कः आसीत, यात्री। अगला और चौथा प्रश्न है, फलानी कीदृशानि आसन, जो फल थे वो कैसे थे, तो फल थे मधुराणी रसयुक्तानि च, अर्थात मीठे और रस से भरे हुए। ठीक है, हम यहाँ पर मधुराणी लिखेंगे, वह भी ठीक है। अगर ऐसा लिखेंगे मधुराणी रसयुक्तानि च, तो वह और भी अच्छा लगेगा। यदि हम मधुराणी ही लिखते हैं तो वह भी गलत नहीं है, वो भी सही है। ये देखिए यहाँ पर मधुराणी रसयुक्तानि च। इसी प्रकार आप भी अपने अपनी बुक पर लिख लें इन सबको। ये मैंने लिखे नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सामने दिए हैं, यहीं से उठा करके आपको इनको लिखना है। ये भी सामने दिए हुए हैं, यहीं से उठा करके लिखना है, और इसमें आम और नहीं लिखना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दयानंदः कस्मिन् फलानि दयानंद फलानी कस्मिन् बध्नाति, दयानंद जी फलों को किस में बांधते हैं, किस में बांधते हैं, तो एक कपड़े में, वस्त्रे, सप्तमी का एक वचन, ऐसे लिख देंगे आप यहाँ पे, वस्त्रे। अब अगला प्रश्न है, शिष्य तत्र गत्वा अकथयत, शिष्य ने वहां जाकर कहा, अत्र अव्ययपदम किम, इसमें अव्ययपद क्या है, तो इसमें अव्ययपद कौन है, इसमें अव्ययपद जो है वह है तत्र। हालांकि गत्वा भी क्या है, अव्यय है, परंतु आप लिखेंगे यहाँ पे तत्र, गत्वा लिखेंगे वह भी गलत नहीं है। गम धातु से कत्वा प्रत्यय लगने के बाद यह जो पद है अव्यय बना है, परंतु ये पहले से ही अव्यय है, ये बाद में अव्यय बना, परंतु वो है तो अव्यय ही। तो तत्र भी अव्यय है और गत्वा भी अव्यय है, परंतु हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तत्र। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे तत्र, ये अव्यय है यहाँ पर। अगर गत्वा कोई आप में से लिख देता है तो वह भी गलत नहीं है, लेकिन मूल रूप से तत्र अव्यय है। गत्वा गम धातु से कत्वा प्रत्यय लगने के बाद अव्यय बना है। अगला प्रश्न है हमारे पास पांचवा, ये देखिए, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्येन, पहले एक पद में दिए हमने वन वर्ड आंसर, अब क्या है फुल सेंटेंस, पूर्ण वाक्य में बदंतु लिखंतु च, बोलें और लिखें, पूर्ण वाक्य, हालांकि यहाँ तृतीया का एक वचन है, तो पूर्ण वाक्य से बोलें और लिखें, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहला प्रश्न इसमें, महर्षि दयानंद से काले, महर्षि दयानंद जी के समय में, काह कुरीत्याह, कौन कौन सी कुरीतियां, व्याप्ताह आसन, व्याप्त थी, माने समाज में कौन कौन सी कुरीतियां फैली हुई थी। तो आप बुक से इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए जहाँ आपने पाठ पढ़ा था, लिखा हुआ महर्षि दयानंद से काले अंधविश्वास, स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीत्याः व्याप्ताः आसन। तो जैसा हमने बुक में अभी देखा है और पढ़ा है वैसा ही हम यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग थोड़ा आंसर होना चाहिए तो बेहतर होता है। देखिए यहाँ पर, महर्षि दयानंदस्य काले, जैसे यहाँ पे दिए ना महर्षि दयानंद से काले, तो आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे बीच में हाइफन लगा दीजिए, इसको योजक चिन्ह कहते हैं इसे। महर्षि दयानंद से काले अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः कुरीतयः व्याप्ताः आसन, व्याप्ता में प आधा है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा लिखा है इसलिए इसको हलंत कर दी गया है, व्याप्ताः आसन। तो आप ऐसे लिखेंगे, महर्षि दयानंदस्य काले अंधविश्वास, स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः कुरीतयः व्याप्ताः आसन। अब है दूसरा, महर्षि दयानंदः किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत, महर्षि दयानंद जी किस लिए भारत में सब जगह घूमे, किस लिए घूमे थे वो,
वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए और कुरीतियों का निवारण करने के लिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे महर्षि दयानंदः कुरीतीनां निवारणार्थं वेदधर्मस्य च प्रचारार्थं भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि दयानंद कुरीतियों का निवारण करने के लिए और वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में सब जगह घूमे। हम यहाँ पर वेद धर्म से प्रचारार्थम च भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो च हमने यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ ना लिख करके हम यहाँ पर भी लिख दें प्रचारार्थम च भारते सर्वत्र अभ्रमत, तब भी सही होगा। ठीक है, अगला है हमारे पास महर्षि शिष्येभ्य सदैव किम वदति स्म। महर्षि शिष्यों को हमेशा क्या कहते थे? वो कहते थे कि शांत रहो, आप लोग कुछ मत कहिए। तो ऐसे लिखें महर्षि शिष्येभ्य सदैव वदति स्म यत् चिंताम मा कुरुत तूषणीम भवत। पूर्ण विराम। अगला है जितेंद्रियः महर्षि किम करोति स्म। जितेंद्रिय महर्षि क्या करते थे? जितेंद्रिय महर्षि उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते थे, तो लिखा जितेंद्रियः, विसर्ग लगाएंगे साथ में। जितेंद्रियः महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेन एव तिष्ठति स्म। अगला है लज्जितः यात्री किम अकथ्यत। लज्जित यात्री क्या कहता है, या लज्जित होकर यात्री ने क्या कहा? लज्जित होकर यात्री कहता है कि महर्षि आप देव हैं, मैं अपराधी हूँ, क्षमा करें। हम लिखेंगे लज्जितः यात्री अकथयत क्षमस्व महर्षे क्षमस्व अहम अपराधी अस्मि भवान देवः क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा करें क्षमा करें। शिष्याः क्रुद्धाः अभवन्, शिष्य क्रोधित हो गए। अत्र यहाँ अभवन् इति क्रियापदस्य, अभवन् इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है? अभवन् लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, अर्थात लकार है तो क्रिया है, धातु है, तो इस क्रिया का कर्ता क्या है? अभवन् हुए, क्या हुए? क्रुद्धाः क्रोधित, पर कौन हुए? शिष्याः, तो जो क्रोधित हुए वही यहाँ पे क्या है? कर्तृपद है। तो हम लिखेंगे अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम शिष्याः अस्ति। ठीक है, अत्र कर्तृपदम शिष्याः अस्ति, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। पूरा लिखना चाहें तो अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम शिष्याः इति अस्ति या शिष्याः अस्ति, ऐसे आप इसको लिखेंगे। अब आगे हमारे पास प्रश्न 6। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास स्थूल पदम आधृत्य, जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं स्थूल मोटे अक्षर लिखे हुए हैं, स्थूल होता मोटा, ठीक है, तो मोटे अक्षर में जो लिखा हुआ है उस पद को आधार बना करके, उस शब्द को आधार बना करके हम क्या करेंगे? प्रश्न निर्माणों कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करें। ठीक है, कुरोतु कुरुताम कुरुवन्तु, लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन क्री धातु से। तो प्रश्न निर्माण जैसा कि आप जानते हैं हम पूर्ण वाक्य लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो वैसे इसको लिखेंगे। देखिए महर्षि दयानंदः काशी नगरे अतिष्ठत। महर्षि दयानंद काशी नगर में रुके थे। तो यहाँ पे महर्षि दयानंदः काशी नगरे का प्रश्न बन गया कुत्र, और अतिष्ठ और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैं सिर्फ आपको प्रश्नवाचक पद ही लिख के दूंगा, आप इसको इस तरह से लिखेंगे पूर्ण वाक्य में और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके। तो काशी नगरे, काशी नगरे का हमने कुत्र प्रश्न निर्माण किया, क्यों? क्योंकि जो काशी नगरे हमारे पास लिखा हुआ है यह सप्तमी का एक वचन है और स्थानवाची है। तो जो स्थानवाची होते हैं, ठीक है, और जिनमें सप्तमी हो, वहां कुत्र शब्द का प्रयोग होता है। काशी नगर में, तो कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, काशी नगर में रुके, कहाँ रुके, तो कहाँ को कहते हैं संस्कृत में? कुत्र, इसलिए हमने यहाँ पे कुत्र लिखा जो कि अव्यय है। अब आगे है यात्री महर्षेः कुटीरस्य समीपम आगच्छत। यात्री महर्षि की कुटिया के पास आया। तो महर्षेः कुटीरस्य समीपम, महर्षि की कुटिया के पास, का के की जो कि षष्ठी का है, महर्षि पंचमी षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, तो पंचमी हम लिखेंगे तो
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे महर्षि का इकारांत पुल्लिंग में क्या बनेगा, ये एक बार आप देख लें। आपके पास यहाँ शब्द दिए हुए हैं, पृष्ठ संख्या है आपके पास दी हुई यहाँ पर 164। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी मुनि इकारांत पुल्लिंग, जैसे महर्षि है वैसे ही मुनि है, दोनों एक तरह से चलेंगे। देखिए यहाँ पे पंचमी षष्ठी पर जरा ध्यान दें आप, यहाँ पे क्या लिखा हो मुनेह मुनेह, यानी कि महर्षेह महर्षे। तो पंचमी और षष्ठी दोनों में एक जैसे रूप बनते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि पंचमी कौन सी है कि षष्ठी कौन सी है? अगर हम, जैसे मैं पीछे प्रश्न निर्माण की चर्चा कर रहा हूँ, महर्षे, अगर हम वहाँ पे पंचमी लगा देते हैं, किम पुल्लिंग पंचमी, तो कस्मात बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो अब कैसे पता लगाएं कि षष्ठी ही है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ दोनों रूप सेम है, पंचमी में भी और षष्ठी में भी। तो इसके लिए वाक्य को आधार बनाना पड़ता है। वाक्य की जैसे सार्थकता बनती है, सेंस बनती है, वैसे ही विभक्ति चुननी पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे दिए हमारे पास महर्षे, अब ये पंचमी का है या षष्ठी का? पंचमी षष्ठी दोनों में बनता है। अगर विभक्ति पूछी जाए तो पंचमी लिख सकते हैं हम, षष्ठी भी। परंतु यहाँ वाक्य देखिए आप, महर्षि कुटीरस्य, अर्थात महर्षि की कुटिया के पास अगच्छत, यात्री महर्षि की कुटिया के पास गया। महर्षि से कुटिया के पास नहीं होता, महर्षि के पास गया था वो, महर्षि से नहीं गया था। ठीक है, तो यहाँ कारक चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है वाक्य के आधार पर। तो महर्षि का है हमारे पास षष्ठी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न में हम कस्य। आप इसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, आप लिखेंगे यात्री कस्य कुटीरस्य समीपम आगच्छत, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए आपको एक लिख करके दिया हुआ है, सभी ऐसे ही होने चाहिए। तीसरा है दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत, कहता है कि बुरे वचन सुनकर के भी महर्षि चुपचाप शांत बैठे रहते थे। ठीक है, तो दुर्वचनानि, वचनम वचने वचनानि, यानी कि नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय का बहुवचन। तो नपुंसकलिंग किम शब्द प्रथमा द्वितीय का बहुवचन में क्या होता है, किम के कानी, किम के कानी, यानी कि दोनों जगह कानी ही होता है, तो हम कानी ही लिखेंगे, हम लिखेंगे कानी, लेकिन पूर्ण वाक्य में लिखेंगे कानी श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है महर्षि दयानंद प्रचुर फलानि अयच्छत, महर्षि दयानंद जी ने बहुत सारे फल दिए। किसने दिए? महर्षि दयानंद जी ने। तो महर्षि दयानंद राम प्रथमा का एक वचन है, और दयानंद जी पुल्लिंग में है, पुरुष प्रधान है, तो पुल्लिंग है। दयानंद, दयानंद किसका नाम होता है? व्यक्ति का, पुरुष का। ठीक है, तो पुरुष का नाम है, स्त्री का नहीं, इसलिए पुरुष का है, तो पुल्लिंग हुआ। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो हम भी क्या करेंगे, किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन लगाएंगे, जो कि है कह कौके। कौन सा आएगा? कह। तो हम लिखेंगे कह प्रचुर फलानी अयच्छत, जैसे ऊपर लिखा वैसे नीचे लिख देंगे, हमें सिर्फ स्थूल पद को आधार बनाना है। तो हमने लिख दिया कह प्रचुर फलानी अयच्छत, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है हमारे पास महर्षि भारते अभ्रमत, महर्षि भारत में घूमे, तो यहाँ पे आधार बनाना हमने भारते को, तो भारते फिर वही है हमारे पास, स्थानवाची है, और सप्तमी है, सप्तमी का एक वचन, एक वचन ही नहीं कि सप्तमी विभक्ति है, यहाँ पर तो वचन कौन सा है? एक वचन है, सप्तमी है और स्थानवाची है। भारत में घूमे, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? कहाँ घूमे, और कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुत्र। तो हम लिखेंगे महर्षि कुत्र अभ्रमत, और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको मैं बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप पूर्ण वाक्य में लिखें, ऐसे जो मैंने लिखा है ऐसे अधूरे लिख करके ना छोड़ दें, मार्क्स नहीं मिलेंगे इस प्रकार से आपको। महर्षि कुत्र अभ्रमत और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब 6th है और लास्ट, शिष्याः विस्मिताः अभवन्, शिष्य हैरान हुए या हो गए, तो शिष्याः, शिष्यः शिष्यौ शिष्याः, रामः रामौ रामाः, पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन, पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन, तो किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन लगाएंगे यहाँ पर हम, कह कौ के, क्या आएगा यहाँ पे? कह कौ के। तो पूर्ण वाक्य में इस प्रकार लिखेंगे के विस्मिताः अभवन्, और प्रश्नवाचक चिन्ह। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं शिष्याः, तो क्या कर देते हैं? कह कौ काह कर देते हैं, जो कि होता ही नहीं है कभी, होता है का के काह स्त्रीलिंग में। तो शिष्य शब्द जो है वो पुल्लिंग में चलता है, शिष्य में हालांकि सभी आ जाते हैं,
परंतु फिर ये पुल्लिंग प्रधान बन जाता है। विशेष रूप से शिष्य शब्द जो है पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और स्त्रीलिंग में होता है शिष्या। तो यहाँ पर शिष्यों की बात की गई पुल्लिंग में, तो हम यहाँ पे के लिखेंगे। हालांकि स्त्रीलिंग में भी होता है शिष्या, शिष्य, शिष्याः। प्रथमा के बहुवचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप बनते हैं शिष्य के। तो यहाँ काह विस्मिता अभवन लिख देंगे हम, तब भी गलत नहीं है, परंतु जो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है जहाँ स्त्रीलिंग विवक्षा नहीं की गई हो, स्पेशली स्त्रीलिंग के लिए कोई इंडिकेशन नहीं किया गया हो, तो वहाँ पर हम पुल्लिंग को प्रधान मान के चलते हैं। इसलिए हम लिखेंगे के विस्मिताः अभवन और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे साथ में। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे जो वाक्य लिखे हैं इनको कथा क्रमानुसार आप लिखें। आपने कहानी पढ़ी हुई है, उसके आधार पर देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हमारे पास वाक्य आता है, जो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, नंबर 1 पे क्या लिखेंगे हम, महर्षि दयानंदः वेद धर्मम प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद वेद धर्म का प्रचार करते हुए भारत में सब जगह घूमे। दूसरे नंबर पर आएगा हमारे पास, एकदा सह गंगायाः तटे स्वशिष्यैः सह अतिष्ठत। एक बार वे गंगा के किनारे अपने शिष्यों के साथ रुके। तीसरे नंबर पर आएगा हमारे पास, तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत सह महर्षिं क्षम्यतामिति, तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत। वहीं पास में एक यात्री भी ठहरा हुआ था। सह वह महर्षि को दुर्वचनानि बुरे वचन वदति स्म बोलता था। यह आएगा हमारे पास तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आएगा, महर्षि दयानंदः तस्मै यात्रिणे फलानि प्रेषितवान। महर्षि दयानंद ने उस यात्री के लिए फल भेजे। अब अंत में आएगा हमारे पास लास्ट पर 5वें नंबर पर आएगा, ये आएगा 5वें नंबर पर, अन्ते यात्री लज्जितः भूत्वा महर्षिं क्षमाम अयाचत। अंत में यात्री ने लज्जित होकर महर्षि से क्या किया, क्षमा मांगी। अयाचत याच धातु से। यहाँ मैंने आपको उदाहरण के लिए लिख दिए हुए हैं, पर आप में से मैक्सिमम क्या करते हैं वो भी ऐसे लिख देंगे 3, 5, 2, 4, 1 और ये छोड़ देंगे। ये लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए आपको, ताकि आपकी लेखन कला में थोड़ा सुधार हो सके। तो ये जो वाक्य है, जैसे ये है पहला, तो इसको पहले नंबर पे लिखेंगे। ये दूसरा है तो इसको दूसरे नंबर पर लिखेंगे, ठीक है। और ये तीसरा है, इसको तीसरे नंबर पर लिखेंगे। ये चौथा है, इसको चौथे नंबर पर लिखेंगे। और ये जो पंचम और अंतिम है, इसे यहाँ पर लिखेंगे। आगे है मूल्यात्मक प्रश्न है। एकदा स्वामी विवेकानंद महोदय, कहता है एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो नामक नगर में लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहाँ लोगों ने, या वहाँ के जो लोग थे, वे उनका उपहास कर रहे थे और उन्हें कटुवचन भी कह रहे थे। यानी कि वहाँ के लोगों ने, जब वो स्पीच दे रहे थे शिकागो में श्रीमान विवेकानंद जी, तो लोगों ने उनका उपहास किया और उन्हें भला बुरा कहा, किंतु फिर भी उन्होंने अपना जो भाषण था उसे पूर्ण किया। अन्ते सर्वे जनाः, अंत में सभी लोग, तस्य भाषणं श्रुत्वा, उनके भाषण को सुन करके, प्रभाविताः अभवन्, प्रभावित हुए। एषः तु सरलतायाः एव प्रभावः आसीत्, कहता है यही तो सरलता का प्रभाव था। सरलता के प्रभाव पर यह जो चैप्टर है आपको पढ़ाया गया है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया आपको स्वामी विवेकानंद जी का, कि जब वो शिकागो में स्पीच दे रहे थे तो लोग उन्हें भला बुरा कह रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, परंतु उन्होंने फिर भी अपनी स्पीच को जारी रखा, उसे पूरा किया, और बाद में लोग उनकी उस स्पीच से काफ़ी प्रभावित हुए। कहता है यही तो सरलता का प्रभाव है। भवान भवती, भवान का अर्थ होता है आप, भवती का अर्थ भी होता है आप। भवान पुल्लिंग, भवती स्त्रीलिंग, ठीक है। कहता है एताम कथाम पठित्वा किम अवगच्छत या किम अवगच्छत, इस कथा को पढ़ करके आपने क्या जाना, क्या समझा। द्वे वाक्य बदतु, दो वाक्य आप बोलें जब आप कक्षा में आएंगे। आगे कहता है गतिविधि, महर्षि दयानंदस्य विषय अन्याम सूचनाम अन्विष्य। महर्षि दयानंद जी के बारे में किसी दूसरी, जो पाठ में ना पढ़ी हो आपने यहाँ पे, ऐसी सूचना को अन्विष्य खोज करके कक्षायाम चर्चाम कुर्वन्तु, कक्षा में चर्चा करें।
यानी कि आप इसे लिखेंगे। जब आपकी क्लासेस होंगी तो आप उसे लिखेंगे, अभी बेहतर होगा। आप महर्षि दयानंद के जीवन से संबंधित किसी और घटना को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। अब इसके बाद हम आगे क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना काम किया उसे आप अपनी अपनी बुक्स में नोट कर लें और इसे यथाशीघ्र जैसा आपको बताया जाएगा उस समय आप चेक भी करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे जो इसका व्याकरण भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। इति ओम शम।